हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का लेसन 6 स्टाफिंग, जिसका हिंदी है नियुक्तिकरण, के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है और पार्ट 1 जिसमें मैंने स्टाफिंग के मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर रखी हूँ। तो पहले आप लोग वो वीडियो देखकर आई ताकि आप लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। इस वीडियो में हम लोग नियुक्तिकरण की प्राकृतिक एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो नियुक्तिकरण के फीचर्स अर्थात उसके प्राकृतिक एवं विशेषताओं को जानने से पहले हम लोग नियुक्तिकरण का थोड़ा सा बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं ताकि हम लोग को इसके फीचर्स को समझने में आसानी हो सके। नियुक्तिकरण होता क्या है, ये किसको कहते हैं? नियुक्तिकरण से आशय व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार उनके पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया को ही नियुक्तिकरण कहते हैं। नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही कर्मचारियों को, जो एम्प्लॉयर होते हैं, वहाँ का जो वर्कर कार्य कर रहे होते हैं उस संस्था में, के अंतर्गत नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही भर्ती, रिक्वायरमेंट, चयन, सिलेक्शन, प्रशिक्षण, विकास आदि क्रियाएं की जाती है। नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही ये सभी प्रक्रिया को पूर्णतः कंप्लीट किया जाता है। और नियुक्तिकरण जो है वह मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है, अर्थात ये तीसरा क्रिया है मैनेजमेंट का। फर्स्ट है नियोजन, प्लानिंग, और सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, और थर्ड है नियुक्तिकरण। यदि नियोजन और संगठन में कोई त्रुटि हो भी जाती है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पर अगर नियुक्तिकरण में किसी गलत व्यक्ति को कोई पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन वह सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी, अपना मार्केट में अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। इसलिए नियुक्तिकरण के अंतर्गत जो पद जिस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है और जो व्यक्ति जिस पद के लिए उपयुक्त है उनको वही पद सौंपा जाता है ताकि वो अपने कार्य को अच्छी तरह से संपूर्ण कर सके और अपने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको आसानी से अचीव कर सके। तो यह संगठन के कार्य के अंतर्गत संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु बहुत सारे पद सृजित किए जाते हैं और उन पदों में जान डालने का काम कौन करता है? नियुक्तिकरण। अर्थात जो व्यक्ति होता है उनके जितना स्किल होता है, उनके पास जितना नॉलेज होता है, उसके अनुसार ही उनको पद सौंपा जाता है। इसको ही कहते हैं नियुक्तिकरण। तो चलिए इसका हम लोग प्राकृतिक एवं विशेषताएं को समझते हैं। नियुक्तिकरण से संबंधित निम्नलिखित बातें नियुक्तियों की प्रकृति समझने में सहायक है। फर्स्ट पॉइंट है नियुक्तिकरण प्रबंध प्रणाली का उप प्रणाली है। कुंटस तथा ओडोनेल, जो कि प्रसिद्ध विद्वान है, के अनुसार नियुक्तिकरण स्वयं एक प्रणाली है, अर्थात यह एक प्रणाली है जो एक सिस्टमैटिक वे में कार्य करती है अथवा इसे प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह संपूर्ण प्रबंध प्रणाली एक उप प्रणाली नियुक्तिकरण क्षेत्र में मानव शक्ति का चयन, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन आदि परस्पर जुड़े हुए होते हैं और नियुक्तिकरण के एक प्रणाली के में बदलता है। अर्थात नियुक्तिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो संस्था के जो वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, उनको रिक्वायरमेंट, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, क्षतिपूर्ति प्रक्रिया से गुजारा जाता है और उनको परफॉर्मेंस का अवसर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है नियुक्तिकरण सतत कार्य अर्थात ये कंटिन्यूसली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चलते रहता है। अर्थात जो नियुक्तिकरण है, जो व्यक्तियों का चयन होता है और जो उनके अनुसार जो कैपेसिटी है, उनके जो एबिलिटी है उस वर्कर की, उसको वही पद दिया जाता है। तो ये कार्य जो संस्था है उसमें हमेशा चलता रहता है। ये नहीं कि एक समय बस हम लोग एक बार नियुक्त कर लिए और वो काम स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं। वो काम कंटिन्यूसली चलता ही रहता है किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी में। थियो हैमन के अनुसार प्रबंध के अन्य कार्यों की भांति नियुक्तिकरण भी एक दायित्व है जिसे प्रबंध को निरंतर संपन्न करना पड़ता है। अर्थात नियुक्तिकरण भी एक लायबिलिटी है। किसी भी संस्था के जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है उसके लिए बहुत बड़ा लायबिलिटी है कि जो सही व्यक्ति है उसको वही सही पद मिले। अगर सही व्यक्ति को गलत पद मिल जाएगा, गलत व्यक्ति को सही पद मिल जाएगा तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और जिससे कि जो वर्कर वो अपना परफॉर्मेंस में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस का सामना करना पड़ सकता है।
जैसे जैसे किसी संस्था का आकार बढ़ता जाता है, नियुक्तिकरण की निरंतरता भी बढ़ती जाती है। अर्थात कोई भी संस्था जब धीरे धीरे डेवलपमेंट करती है, उनका जो साइज है वो इंक्रीज होते जाता है, तो वैसे वैसे नियुक्तिकरण की प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यूटी चलती रहती है, ठीक है, और बढ़ती जाती है। कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास आदि का कार्य निरंतर चलता ही रहता है। अर्थात कर्मचारियों में पहले भर्ती होता है, फिर चयन होता है, फिर प्रशिक्षण, और फिर उनका विकास किया जाता है। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहता है। ये नहीं कि एक बार कर्मचारियों को भर्ती कर लिए, उनको चयन कर लिए और उनको ट्रेनिंग देने के बाद वो काम स्टॉप कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं, वो काम हमेशा चलता ही रहता है। थर्ड पॉइंट है, नियुक्तिकरण लोगों से संबंध रखती है। नियुक्तिकरण लोगों को संबंध इसलिए रखती है क्योंकि यह ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है। क्योंकि जो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो व्यक्ति जिस पद के लिए कैपेबल होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उनको वही पद सौंपा जाता है। इसलिए नियुक्तिकरण जो लोगों से संबंधित है। नियुक्तिकरण मूलभूत रूप से लोगों अथवा व्यक्तियों में संबंध रखती है, ना कि वस्तुओं से। अर्थात व्यक्तियों को उनके कार्य और उनकी योग्यता के अनुसार पद सौंपे जाते हैं, ना कि वस्तुओं को। उसमें वस्तु का कोई कार्य है ही नहीं। यह किसी पर्सन अर्थात इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड है। यह एक मानव घटक है जो मानव से संबंध रखता है। नियुक्तिकरण वर्तमान, चौथा पॉइंट है, नियुक्तिकरण वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नियुक्तिकरण जो है वो प्रेजेंट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या उसको रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी नीड है, और जो फ्यूचर में क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी नीड है, उसको भी फुलफिल कौन करता है? स्टाफिंग अर्थात नियुक्तिकरण प्रक्रिया। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो संस्था है वो अपने वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नियुक्तिकरण न केवल वर्तमान रिक्त पदों की भर्ती हेतु की जाती है, अपितु भावी अर्थात भविष्य में पदों की पूर्ति हेतु भी की जाती है नियुक्तिकरण प्रक्रिया। निकट भविष्य में कौन कौन से पद रिक्त होंगे और नवीन पदों की स्थापना होगी, उनके लिए किस स्तर के शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति लेने होंगे, इस बात का पहले से ही अनुमान लगाकर नियुक्तिकरण करने के लिए कदम उठाए जाते हैं और उनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अर्थात भविष्य में आवश्यकता पड़ने वाले विभिन्न पदों और जो न्यू पद जो उसका ये क्रिएट हो रहा है, उन पदों के लिए कौन से वर्कर या कौन से इंडिविजुअल पर्सन सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा उस पद के लिए, किस पर्सन को मतलब ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त है और किसको ज़्यादा ट्रेनिंग मिली हुई है, उसको उस पद के अनुसार उसको काम दिया जाता है। और ये जो है नियुक्तिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत ही इन कदमों को उठाया जाता है। 5 पॉइंट है, नियुक्तिकरण की सभी प्रबंधकीय स्तर पर आवश्यक है। अर्थात जो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल का स्तर, फिर मिडिल लेवल, फिर से लो लेवल। तो नियुक्तिकरण सभी प्रबंधकीय स्तरों में अर्थात उच्चतम स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर पर आवश्यक है। इस कार्य के लिए उपक्रम का एक पृथक वर्गीय विभाग की स्थापना की जाती है। छठा पॉइंट है, नियुक्तिकरण सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित है। नियुक्तिकरण का संबंध मनुष्य से होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को ही उनके कैपेसिटी, उनके एबिलिटी के अनुसार उनको पद दिया जाता है, उनके नॉलेज, उनके स्किल के आधार पर उनका डेवलपमेंट किया जाता है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात ये समाज से रिलेटेड है, ठीक है, और ये समाज में ही जन्मा होता है। अर्थात सामाजिक प्राणी होने के कारण उस कार्य का सामाजिक उत्तरदायित्व माना जाता है। फिर है 7वां पॉइंट, नियुक्तिकरण पर आंतरिक एवं बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कर्मचारी नियुक्ति कार्य निष्पादन पर संस्था का आंतरिक एवं बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अर्थात बाहरी इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है वर्कर पर। संस्था के आंतरिक वातावरण में संस्था के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नीतियों जैसे पदोन्नति हो गया, प्रमोशन, स्थानांतरण, ट्रांसफर पॉलिसी आदि का प्रभाव पड़ता है। जबकि संस्था का बाह्य वातावरण में सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, शैक्षणिक वातावरण, एजुकेशनल इन्वायरमेंट इत्यादि के प्रभाव से सम्मिलित किया जाता है। अर्थात जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, अर्थात जैसे कि जो संस्था के अंतर्गत उनको प्रमोशन, ट्रांसफर एक्सेट्रा द्वारा उन पर प्रभाव किए जाते हैं, उन पर इफेक्ट पड़ता है। और जबकि जो एक्सटीरियर अर्थात बाहरी वातावरण, जो एक्सटीरियर इन्वायरमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, फिर से एजुकेशनल फील्ड हो गया, एजुकेशनल इन्वायरमेंट हो गया, एटसेट्रा, इसके अकॉर्डिंग भी नियुक्तिकरण से जो वर्कर है उन पर इफेक्ट पड़ता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।